टॉपिक है कि आप समझ जाएंगे कि कोई भी पुरुष होता है तो उसके अंदर महिलाओं के लक्षण क्यों नहीं दिखने लगते हैं। उसकी दाढ़ी नहीं आती, पुरुषों की किसी पुरुषों की दाढ़ी नहीं आती, कोई महिला है दाढ़ी मूंछ दोनों आ जाएंगे। तो ऐसा क्यों होता है? किसी गुणसूत्रों का जब कुछ भाग का आदान प्रदान हो गया, मेल का उसमें चला गया और फीमेल का इसमें चला आया। अब जब ये आ गए ना तो जाहिर सी बात है कि फीमेल के जो लक्षण है वो मेल में आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे ना। और मेल के जो लक्षण फीमेल में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो इसी कारण क्या होता है, किसी पुरुष के आवाज में परिवर्तन हो जाता है, महिला के आवाज में परिवर्तन हो जाएगा। दाढ़ी मूंछ बाल ये सब निकल आएंगे महिलाओं में। पुरुषों में बहुत दिन हो जाता है दाढ़ियां नहीं निकलता, कई लोग खरच के उसको खराब कर देते हैं, काट पीट लेते हैं, लेकिन कुछ दाढ़ी निकलती नहीं है। इस कारण क्या होता है, ये क्रॉसिंग ओवर की घटना के कारण समझ में। सिंड्रोम किसे कहते हैं? क्रोमोसोम में होने वाली, गुणसूत्र में होने वाली अनियमितता के कारण जो लक्षण उत्पन्न होते हैं शरीर में वो सिंड्रोम कहलाते हैं। याद रखना, सिंड्रोम किसी महिला हो या चाहे पुरुष, उनके ऊपर वाला ओंठ ये कटा हो जाएगा, मतलब बीच से थोड़ा सा कट जाएगा, ऐसा लगेगा बीच से वो झांक रहा है, खिड़की जैसे खुरकी खुल जाती है ना वैसे झांक रहा होता है। तो दांत उसका झांक रहा होता है ना, वो तो वैसे उसकी आंखें तो बाहर है तो उसका दांत वो अंदर से झांक रहा होता है। जय हिंद बच्चों, पीएसएस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेकर आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप समझ जाएंगे कि कोई भी पुरुष होता है तो उसके अंदर महिलाओं के लक्षण क्यों नहीं दिखने लगते हैं। उसकी दाढ़ी नहीं आती, पुरुषों की किसी पुरुषों की दाढ़ी नहीं आती, कोई महिला है दाढ़ी मूंछ दोनों आ जाएंगे। तो ऐसा क्यों होता है? किसी पुरुष की बोली आवाज जो थी एकदम पतली हो जाती, ऐसा क्यों? किसी महिलाओं की आवाज मोटी हो जाती है, पुरुषों जैसे बड़ा के निकल बोलती है। ठीक, ऐसा क्यों होता है? इसी वाले वीडियो में हम उसको चर्चा करने वाले हैं और ये भी चर्चा करेंगे कि कोई भी पुरुष कैसे पुरुष बन जाता है। मतलब कि जो लिंग का निर्धारण होता है गर्भ में बच्चे का तो पालन पोषण होता रहता है, लेकिन कैसे पता चलता है कि वो बच्चा मेल होगा कि फीमेल होगा, ठीक है, पुरुष होगा या फिर स्त्री होगी। इसी की चर्चा हम इस वाले वीडियो में करेंगे और साथ ही साथ आपका मेन टॉपिक है सिंड्रोम। तो सिंड्रोम के बारे में इतना डीपली हम चर्चा करेंगे कि आप कभी भूल नहीं पाएंगे, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ। ठीक, लेकिन उसके लिए आपको टॉपिक पर बने रहिएगा। अब ध्यान देंगे, यहाँ पर पुरुष होता है आपको सब पता है, महिला भी होती है ये भी पता है, लेकिन पुरुष में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46, महिलाओं में 46। ओके, पृथ्वी पर जितने भी इंसान हैं सबके अंदर गुणसूत्र की संख्या कितनी? 46। अब देखो, लेकिन गुणसूत्र की संख्या 46 तो होती है, उसमें भी दो टाइप में, कितने? दो टाइप के होते हैं, दो कैटेगरी उसमें होती है। एक होता है ऑटोसोम, एक होता है आलोसोम। ऑटोसोम को समजात गुणसूत्र कहते हैं, आलोसोम को विषमजात गुणसूत्र कहते हैं। समजात गुणसूत्र की संख्या कितनी? 44, विषमजात गुणसूत्र की संख्या 2। ठीक है, जिसमें एक्स और वाई, समजात गुणसूत्र जो 44 होते हैं, 44 गुणसूत्र होते हैं, वो सब के सब क्या रहते हैं? एक्स 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 एक्स, सब सेम कैटेगरी महिलाओं में भी। ऑटोसोम की संख्या 44। ठीक, इसमें जो गुणसूत्र होते हैं वो एक्स 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 सब रहते हैं। और आलोसोम हेट्रोसोम, इसको हम हेट्रोसोम भी कहते हैं, ध्यान देना। आलोसोम को क्या कहते हैं? हेट्रोसोम भी कहते हैं, क्योंकि विषम है। ठीक है, इसमें भी विषम जात है। तो इसमें जो दो गुणसूत्र होते हैं डबल एक्स, ये भी बिल्कुल सबके जैसे होंगे, इनके जैसे ही होंगे, लेकिन ये क्या करते हैं? ये लिंग का निर्धारण करते हैं। ठीक है, तो पुरुष में दो गुणसूत्र ऐसे हैं जो लिंग का निर्धारण करते हैं, महिलाओं में दो गुणसूत्र हैं जो लिंग का निर्धारण करते हैं। अब बाकी बचे ये 44 क्या करेंगे? तो 44 में से आधे गुणसूत्र होते हैं, आधे गुणसूत्र आएंगे। ठीक है, 44 में जो होते हैं ये शरीर का निर्माण करते हैं, किसका? पूरे बॉडी का निर्माण करते हैं। जो 44 गुणसूत्र, ये 44 पूरे शरीर का निर्माण करते हैं। अब बाबू ये बताओ, शरीर का निर्माण तो हो गया ना, मतलब ये शरीर का किससे बनेंगे? 44 गुणसूत्र जो होंगे वो शरीर का निर्माण करेंगे। अब बताओ, इस शरीरवा को कैसे पता होगा कि हम मेल बनेंगे फीमेल? तो इसका निर्धारण कौन करेगा? ये जो एक्स एक्स यहाँ पर है और एक्स एक्स वाई यहाँ पर है, यही इसके अंदर जाएगा तो ये 46 गुणसूत्र बन जाएगा। तब क्या हो गया? पुरुष या फिर महिला। ठीक है, अब देखो कैसे बनते हैं। ये पूरा प्रक्रिया अर्ध गुणसूत्रीय विभाजन का है। यदि उस टॉपिक को आप नहीं देखे हैं तो उसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये अर्ध गुणसूत्रीय की पूरी प्रक्रिया बता रहे हैं, लिंग निर्धारण। अब ध्यान देंगे यहाँ पर जो 44 गुणसूत्र हैं, क्योंकि अर्ध गुणसूत्री में बताए थे ना कि उसमें जो गुणसूत्र होंगे वो आधे ही आएंगे, चाहे पुरुष का हो चाहे महिला का, दोनों में से कितने? आधे ही आएंगे। 46 है तो कितने आने चाहिए? टोटल 23। ठीक है, तो यहाँ पर 23 गुणसूत्र आने चाहिए, लेकिन दो गुणसूत्र तो यहाँ बगल में है लिंग निर्धारण वाले। ठीक है, ये जो 44 है, 44 में से कितने आए? 22। 44 में से आधे आए ना, 22 गुणसूत्र इधर आए।
महिलाओं में से भी तो आएंगे क्योंकि क्रॉसिंग हो रहा है दोनों में, ठीक है। महिलाओं के गुणसूत्र 22 जोड़ी यहाँ पर है, तो 22 गुणसूत्र मिलाकर कितने 44 गुणसूत्र हो गए, शरीर का निर्माण हो गया, ठीक है। आपके शरीर का निर्माण कंप्लीट। अब देखो जो विषम जात गुणसूत्र है इसमें दो सिचुएशन बनते हैं। दो सिचुएशन कैसे, एक सिचुएशन ये है, एक सिचुएशन ये है, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक एक्स गुणसूत्र आएगा, यहाँ पर एक उठा लाए यहाँ पे रख दिए, ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरे में कंडीशन में क्या है, दूसरे कंडीशन में एक एक्स गुणसूत्र आएगा ना, आया, तो दोनों कंडीशन में एक एक्स एक्स लिख दिए हैं। तो अगली बात देखो, जो सेकंड कंडीशन चलेगी वो जो एक्स वाई गुणसूत्र है वो एक ही तो है ना, तो एक में वाई गुणसूत्र चला जाएगा, एक में गुणसूत्र चला गया, और दूसरे में कौन सा बच रहा है, एक्स गुणसूत्र, ये एक्स गुणसूत्र आ गया। अब ये क्या बन गए, डबल एक्स अगर आया तो क्या होगी, महिला। डबल एक्स आया तो महिला, मतलब डबल गुणसूत्र आया तो महिला, और एक्स और वाई गुणसूत्र आया तो पुरुष, ठीक है। ये रहा हमारा लिंग निर्धारण। अब ऐसे करके जो इंसान होते हैं, सभी इंसान, ये प्रक्रिया कब होती है, अर्धगुणसूत्रीय विभाजन के समय, जब जनन की प्रक्रिया होने से पूर्व अर्धगुणसूत्रीय विभाजन होता है, ठीक है। जो जनन होता है ना पुरुष और फीमेल में, जो संबंध होता है, संबंध के जस्ट बाद निषेचन होगा, निषेचन के प्रक्रिया के फलस्वरूप ये पूरी प्रक्रिया लिंग निर्धारण हो जाएगी, क्रोमोसोम का आदान प्रदान होगा। अब इसी क्रोमोसोम के आदान प्रदान में बड़ी समस्या घट जाती है, क्रॉसिंग ओवर की। इसी में तो समझ में नहीं आता, कोई पुरुषों के दाढ़ी नहीं, मोछे नहीं आएंगे, किसी महिलाओं की दाढ़ी मोछ सब निकल आएंगे, आवाज़ भी भारी भरकम ऐसे हो जाएंगे जैसे कि फटा स्पीकर हो। अब ध्यान देंगे यहाँ पर, ये तो समझ में आया ना, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखो यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर कैसे होती है। क्रॉसिंग ओवर जब होगी ना तो क्या करेगा, अर्धगुणसूत्रीय विभाजन में जो एक्स और एक्स वाई, ये जो मेल का जो काला वाला बना है ये मेल का गुणसूत्र है, ठीक है, काला वाला मेल का, लाल वाला फीमेल का। अब बाबू बताओ, जब ये एक्स इसको क्रॉस कर रहा है और ये एक्स इसको क्रॉस कर रहा है तो यहीं पर एक समस्या हो जाती है। इस बीच वाली को कहते हैं कियाजमेटा, बीच वाली को क्या कहते हैं, कियाजमेटा, ठीक है, कियाजमेटा। अब ये जो कियाजमेटा होता है, अब कियाजमेटा बनने के बाद फिर क्या होता है, ये जो महिला का गुणसूत्र है उसके लक्षण इसमें आए हैं, ये बीच से डिवाइड हो जाता है, बीच से ये वाले लक्षण को ये डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। अब यहीं से क्या होता है, ये पुरुष वाले इधर आ जाएंगे, ठीक है, ये लक्षण महिला का है, ध्यान देना, और ये वाला जो महिला का लक्षण है कियाजमेटा हट जाएगा, ये वाला इधर चला जाएगा। अब जो बीच में प्रक्रिया बनती है, देखो यहाँ पर ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। अब ये जो बीच में ना ये क्रॉस हो गया, आधा गुणसूत्र, उस महिला में जो लक्षण थे, गुणसूत्रों का भी कोडिंग डिकोडिंग होता है, गुणसूत्रों में कोडिंग होती है, सब गुणसूत्र को अच्छे से सजाया जाता है, अच्छे से कोड ही नहीं मिल पाता, अगर कोड बाई चांस मिल गया तब वो ठीक ठाक है, कोड नहीं मिला तो समस्या उत्पन्न। अब यहाँ पर जो है, ये जो महिला के गुणसूत्र का कुछ पार्ट मेल के आया ना, कुछ पार्ट मेल के गुणसूत्र में आ गया, तो ये क्या हो गया, क्रॉसिंग ओवर हो गया, ठीक है। इसको हम हिंदी में विनिमय कहते हैं। गुणसूत्रों का जब कुछ भाग का आदान प्रदान हो गया, मेल का उसमें चला गया और फीमेल का इसमें चला आया। अब जब ये आ गए ना तो जाहिर सी बात है कि मेल के जो फीमेल के जो लक्षण है वो मेल में आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे ना, और मेल के जो लक्षण है फीमेल में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो इसी कारण क्या होता है, किसी किसी पुरुष के आवाज़ में परिवर्तन हो जाता है, महिला के आवाज़ में परिवर्तन हो जाएगा, दाढ़ी मूछ बाल ये सब निकल आएंगे महिलाओं में। पुरुषों में बहुत दिन हो जाता है, दाढ़ियाँ नहीं निकलता, कई लोग खरोच खरोच के उसको खराब कर देते हैं, काट पीट लेते हैं, लेकिन कुछ दाढ़ी निकलती ही नहीं है। इस कारण क्या होता है, ये क्रॉसिंग ओवर की घटना के कारण समझ में आया ना कि क्रॉसिंग ओवर कैसे होता है, कोई पुरुष महिला कैसे बन जाती है, किसी पुरुष में महिलाओं के लक्षण कैसे निकल आते हैं, ये हो गया। अब चलिए हम आते हैं सिंड्रोम पर। हमारा मेन टॉपिक क्या है, सिंड्रोम, ठीक है। ये अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। तो चलिए इसको हम स्क्रीनशॉट ले लो, हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, ठीक है बाबू लोग। आप थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। अब देखो जो सिंड्रोम होता है क्या, सबसे पहले बता दें आपको, सिंड्रोम क्या होता है, क्रोमोसोम में होने वाली अनियमितता के कारण जो शरीर में परिवर्तन आ जाते हैं उसे क्या कहते हैं, सिंड्रोम। अब अनियमितता का मतलब क्या है, देखो अनियमितता का साफ मतलब है कि
नियम, देखो ध्यान देना यहाँ पर, अनियमितता, मितता, ठीक है। और नियमितता के आप बगल में लिख दे रहे हैं ताकि समझ में आ जाता है, नियमितता। देखो नियम कितना है आने का, वैसे नेचुरली कितना आना चाहिए, 46, टोटल कितना आना चाहिए, 46 गुणसूत्र आने चाहिए, दोनों में से आधे 23 गुणसूत्र इधर से, 23 गुणसूत्र इधर से आना चाहिए, 23 गुणसूत्र इधर से, ठीक है। फीमेल का 23 गुणसूत्र, मेल का 23 गुणसूत्र, ये तो नियम है, ठीक है, ये नियमितता है। लेकिन अनियमितता आना चाहिए 23, इधर से भी आना चाहिए 23, लेकिन आ जाता है क्या, या तो घट जाएगा, या तो इधर से 22 आ जाएगा, या तो इधर से 22 आ जाएगा, ठीक है। तो 22 आएगा, अगर कम हुआ तो क्या हुआ, वो भी सिंड्रोम है, ठीक है। अगर थोड़ा सा बढ़ गया, मान लो अनियमितता के कारण, यहाँ से आना चाहिए कितना 22, सॉरी आना चाहिए कितना 23, तो आ गया 44, 24 आ गया, तो 24 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा टोटल, यहाँ पर जो 46 गुणसूत्र हो रहे हैं वो हो जाएंगे आपके 47। ये क्या है, अनियमितता, ठीक है। तो गुणसूत्र का जो घटा बढ़ी हो जाती है, विभाजन के समय जो घटा बढ़ी हो जाती है, उसी को सिंड्रोम कहते हैं। आया समझ में, सिंड्रोम किसे कहते हैं, क्रोमोसोम में होने वाली, गुणसूत्र में होने वाली अनियमितता के कारण जो लक्षण उत्पन्न होते हैं शरीर में, वो सिंड्रोम कहलाते हैं। याद रखना, सिंड्रोम किसी अंग को प्रभावित मतलब वो कोई रोग नहीं है, सिंड्रोम का मतलब कोई रोग नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके शरीर में परिवर्तन कर देता है। मतलब कोई एक्स्ट्रा अंग निकल आएंगे, अंग ही गायब हो जाएंगे, जैसे कम हो जाएगा, कोई गुणसूत्र मान लो कम हो गया, मान लो आना चाहिए तो 46 45 हो गया, तो क्या होगा, किसी किसी के हाथ क्या हो गए, कम हो जाएंगे, मतलब छोटे घटा बढ़ी हो जाएंगे, ठीक है। किसी किसी का अगर बढ़ गया तो कोई कोई छांगुर हो जाएगा, कान मतलब कान बड़े हो जाएंगे, और क्या हो जाएगा, किसी किसी बैल में आप देखे होंगे कि उनके पेटवे में एक पैर निकला रहता है, तो ऐसे कुछ लक्षण हो जाते हैं जो सिंड्रोम को दर्शाते हैं, ठीक है। तो आप ये समझ लेना कि वो प्रॉपर शरीर से एकदम फुर्त मतलब ठीक ठाक है, लेकिन क्या हुआ कि वो शरीर जो सिंड्रोम की घटा बढ़ी है, मतलब जो गुणसूत्र का घटा बढ़ी है, इसी का कारण शरीर में परिवर्तन खाली हुआ है और कुछ नहीं, ठीक है। तो उसी को हम सिंड्रोम, 4 टाइप के सिंड्रोम पढ़ेंगे मेनली, और मुख्यतः ये 4 टाइप के सिंड्रोम आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। वैसे बहुत सारे सिंड्रोम होते हैं, उन सिंड्रोम का आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन सिंड्रोमों को जो भी नीट वोट की तैयारी करते हैं, फिर कोई डॉक्टरी की तैयारी करते हैं, उन सबको पढ़ाया जाता है। तो इसमें आपको जो पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आपको मेन 4 टाइप के पढ़ने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर पहले देखेंगे टर्नर सिंड्रोम। इंग्लिश और हिंदी दोनों सेम होती है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। टर्नर, यहाँ पे हिंदी नहीं लिखे, जगह कम थी। तो टर्नर सिंड्रोम पहले देखो, टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, इसमें जो होता है गुणसूत्रों की संख्या होनी चाहिए 46, हो जाता है 45, कितना 45 गुणसूत्र हो जाते हैं, ठीक है। अब टोटल होने चाहिए कितना, 46 गुणसूत्र होने चाहिए, हो जाता है कितना 45 गुणसूत्र हो जाते हैं। और क्या हो जाता है, ये टर्नर सिंड्रोम सिर्फ और सिर्फ महिलाओं में होता है। कहाँ होता है ये टर्नर सिंड्रोम, सिर्फ कहाँ पे, महिलाओं में, ठीक है। यहाँ पे लिख देना महिलाओं में, ये टर्नर सिंड्रोम सिर्फ महिलाओं में होता है। और क्या होगा, उनके जनन क्षमता में कमी आ जाएगी, जनन क्षमता में कमी आ जाएगी। अब जनन क्षमता में कमी कैसे आएगी वो उसको बता रहे हैं अभी, ठीक है। ये टर्नर सिंड्रोम कहाँ पे होगा, सिर्फ और सिर्फ महिलाओं में। दूसरा पॉइंट क्या होगा, जनन क्षमता में कमी, जनन क्षमता में कमी, ओके। ये गुणसूत्रों की संख्या कितनी घटकर 45 हो जाएगी, होना चाहिए 46, हो जाएंगे 45। और ये कहाँ पे होते हैं, मेनली सिर्फ महिलाओं में होते हैं। टर्नर सिंड्रोम महिलाओं में जनन क्षमता में कमी हो जाती है, ठीक है। इसी के कारण इनमें बांझपन देखने को मिलता है, ठीक है। जनन क्षमता में कमी आएगी तो जाहिर सी बात है क्या, औरत बांझ हो जाएगी, ठीक है। तो उनमें बांझपन देखने को मिलेगा, ठीक है, बांझपन। अब जिनको बांझपन का मतलब नहीं पता है वो भी बता दे रहे हैं। देखो बाबू, वो औरत क्या होगी ना, उनमें वो बच्चों को जन्म देने में असमर्थ हो जाती हैं, मतलब वो बच्चों को जन्म ही नहीं दे पाएंगे, ठीक है। उसी को कहते हैं बांझपन, ओके। तो ये समझ में आ रहा होगा कि टर्नर सिंड्रोम क्या है। गुणसूत्र की संख्या कितनी, 46 जगह 45 हो जाती है महिलाओं में, ये सिर्फ महिलाओं में होता है। जनन क्षमता में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, ठीक है। इसी का कारण उनमें बांझपन उत्पन्न हो जाता है, ओके। अब यहाँ पर देखो, जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है बाबू, ध्यान देना कि जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है ये सिर्फ और सिर्फ पुरुषों में होता है, लेकिन यहाँ पर तो 45 हो रहे हैं, यहाँ पर कितने हो जाएंगे, बढ़कर 46 और 47 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर कितने, 47, ठीक है।
45 महिलाओं में, 47 हो जाएंगे पुरुषों में। ये जो गुणसूत्र की संख्या टोटल 47 हो जाती है, ये किस में होता है? सिर्फ और सिर्फ पुरुषों में, पुरुषों में, ठीक है। महिलाओं में 45, पुरुषों में 47। अब इसके बाद जितने आएंगे सब में 47 भर देना, ठीक है। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की गुणसूत्र की संख्या कितनी? 47 होंगे कहाँ? पुरुषों में, ठीक है। अब पुरुषों में क्या होगा? जनन क्षमता में इसमें भी कमी आ जाएगी। क्या? जनन क्षमता में, जनन क्षमता में कमी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या करें? इसी के कारण इसमें नपुंसकता नामक बीमारी हो जाती है। ये पुरुष क्या हो जाते हैं? नपुंसक हो जाते हैं, ठीक है। नपुंसक, नपुंसक, ओके। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम गुणसूत्र की संख्या 47 महिला पुरुषों में होता है, जन्म क्षमता में कमी आ जाती है, इसी के कारण पुरुष नपुंसक हो जाते हैं। यही तो कारण है कि वो पुरुष आगे चलकर, स्त्री आगे चलकर क्या हो जाएगी? हिजड़े हो जाते हैं, ठीक है। ये तो छक्के हिजड़े जो आपको कहना पसंद है वही कहो, ये तो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड है। छक्का कहो या फिर हिजड़ा कहो, ये उनके अंदर ये सब कमी आ जाती है, ओके। तो गुणसूत्रों की जब घटा बड़ी हो जाएगी तो ये समस्या उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। ये महिला और पुरुष दोनों में हो जाता है। तो आपको समझ में आया? क्लाइनफेल्टर सिर्फ पुरुषों में, टर्नर सिंड्रोम सिर्फ महिलाओं में। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या 45, क्लाइनफेल्टर में 47, ठीक है। अब देखो ध्यान बाबू, डाउन सिंड्रोम जो होता है इसमें क्या हो जाता है? इसमें भी वायरस से डाउन है। डाउन का मतलब ये नहीं कि नीचे, इसमें तो डाउन का मतलब ऊपर है। तो गुणसूत्र की संख्या 47 हो जाएगी, ठीक है। ये किस में होगा? ये महिला तथा पुरुष दोनों में होगा, महिला तथा पुरुष, ठीक है। ये दोनों में हो जाएगा। और क्या होता है? अब जब महिला तथा पुरुष दोनों में हो जाता है तो इसमें क्या हो जाता है? इसमें जन्म क्षमता की कमी नहीं होती है। महिला तथा पुरुष, महिला या पुरुष दोनों में हो सकता है, ठीक है। तथा की जगह पर यहाँ पर या लिख दो, महिला या पुरुष दोनों में हो सकता है, ये होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा? जो बुद्धि होगी, IQ लेवल, वो कम हो जाएगा, ठीक है। मंद बुद्धि, मंद बुद्धि, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाता है? जो शरीर होती है ना, ठीक ठाक होना चाहिए, ठीक ठाक मतलब हिस्ट पुष्ट होना चाहिए, वो क्या हो जाता है? ये बेचारे लोग छोटे छोटे मतलब जो बौनी हो जाते हैं ना, उनमें डाउन सिंड्रोम हो जाता है। उनमें क्या होता है कि पुरुष या महिला दोनों में हो सकता है, ये भी आपको बता दिए। और इनमें क्या हुई? मंद बुद्धि हो जाएगी, दिमाग ही काम नहीं करेगा, ठीक है। तो उनके मंद बुद्धि के साथ साथ शारीरिक विकास भी कम होगा, ठीक है। शारीरिक विकास कम, शरीर अविकसित, अविकसित, ओके। तो शरीर कैसा होगा? अविकसित। ये हो गया डाउन सिंड्रोम। महिला तथा पुरुष, क्रोमोसोम की संख्या 47, बुद्धि कैसी होगी? मंद बुद्धि होगी। और शरीर कैसे होगा? अल्प विकसित, ठीक है। शरीर अविकसित या फिर अल्प विकसित, ठीक है। अल्प यहां पर लिखना, अल्प विकसित। और देखो डाउन सिंड्रोम में और सारे और कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं? देखो जो व्यक्ति होगा ना, उसके शरीर बहुत ऊट पटांग हो जाएगा, मतलब शरीर बेडोल हो जाएगा। बेडोल मतलब वो मंगोलाइट कहलाएगा। अब मंगोलाइट सोच रहे हैं क्या होगा? मंगोलाइट ये होता है कि शरीर आपको समझ में नहीं आएगा ये कैसे दिख रहा है, बहुत अजीब टाइप में दिखने लगता है, ठीक है। तो उस व्यक्ति को मंगोलाइट कहते हैं। शरीर बेडोल हो जाएगा, ओंठ जो परारा होगा फूल जाएंगे, एकदम मोटे मोटे ओंठ हो जाएंगे। और जीभ भी मोटी हो जाएगी, जीभ ओंठ ये सब के सब मोटे हो जाएंगे, आवाज़ भी स्पष्ट साफ नहीं निकलेगी, ठीक है। तो वो डाउन सिंड्रोम में होता है। उस व्यक्ति की शरीर क्या बेडोल हो जाएगी, उल्टी सीधे, ठीक है। उनके शरीर कैसे हो जाएगी? बेडोल, शरीर बेडोल हो जाएगी। और क्या होगा कि ओंठ, उनके ओंठ जो होते हैं वो क्या हो जाएंगे? मोटे, ओंठ मोटे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया डाउन सिंड्रोम के लक्षण। ये पुरुष तथा महिला दोनों में होते हैं। अब चलते हैं पटाव सिंड्रोम की ओर। पटाव सिंड्रोम क्या होता है कि पटाव सिंड्रोम, इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47, देखो 45, 47, 47, 47 दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। अब देखो ये तो महिला तथा पुरुष दोनों में हो रहा था, ये भी वही सेम है, महिला तथा पुरुष दोनों में, महिला या पुरुष दोनों में हो सकता है, ओके। और क्या क्या हो सकता है?
जो बुद्धि होगी ना, इसमें भी बुद्धि मंद हो जाती है, मतलब एकदम से कम हो जाती है। मंद बुद्धि, मंद बुद्धि। और क्या हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होता है, पटाव सिंड्रोम में जो कोई कोई व्यक्ति, जिस व्यक्ति में हो जाएगा ना, महिला हो या चाहे पुरुष, उनके ऊपर वाला ओंठ ये कटा हो जाएगा, मतलब बीच से थोड़ा सा कट जाएगा, ऐसा लगेगा बीच से वो झांक रहा है, खिड़की जैसे खुरकी खुल जाती है ना, वैसे झांक रहा होता है। तो दांत उसका झांक रहा होता है ना, वो तो वैसे उसकी आंखें तो बाहर हैं, तो उसका दांत वो अंदर से झांक रहा होता है। तो मंद बुद्धि में ओंठ बीच से कटा हुआ, ऊपर वाला ओंठ, हाँ ऊपर वाला ओंठ, ऊपर वाला ओंठ क्या होगा, कटा कटा रहेगा, कटा हुआ। और ये सब के सब क्या होते हैं, ये सब के सब कब होते हैं, ये सारे लक्षण, ये सारे लक्षण जब अर्धसूत्री विभाजन होता रहता है ना, तभी हो जाता है। जब आपका पता ही नहीं रहता आपका हो कहाँ, तभी इन सब का लक्षण, इन सब का डिसाइड हो जाता है कि आप आगे चलकर टर्नर सिंड्रोम हो गया, क्लाइनफिल्टर डाउन हो गया, फिर पटाव सिंड्रोम हो गया। ये सारे सारे लक्षण, जितने लक्षण हैं, ये सब के सब लक्षण आपके जब अर्धसूत्री विभाजन होता रहेगा तभी आ जाएगा। ओके, उम्मीद है कि ये समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आए तो वीडियो जरूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को, सहपाठियों को जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। तो उम्मीद है, अब आगे देखते हैं। ये बाबू देखो देखो, पटाव सिंड्रोम हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, क्लाइनफिल्टर और टर्नर सिंड्रोम। इसमें जो 45 गुणसूत्र है और 47 है, इसमें यही फिक्स नहीं होता, कोई फिक्स नहीं होता कि इसमें 44 ये समजात गुणसूत्र जाएंगे या फिर विषमजात गुणसूत्र जाएंगे, ये डिसाइड नहीं होता है। अगर विषमजात गुणसूत्र गए तो उनके जनन क्षमता में कमी आ जाएगी। विषमजात गुणसूत्र गए तो क्या होगा, जनन क्षमता में कमी आ जाएगी, ठीक है। अगर 45 हुए या फिर 47 हुए तो जनन क्षमता में कमी आ जाएगी। और तो और ये जो 47 डाउन सिंड्रोम है और पटाव सिंड्रोम है, अगर इनमें क्या हो रहा है, महिला तथा पुरुष दोनों में हो सकता है, ये भी महिला तथा पुरुष में दोनों हो सकता है ना। तो इसमें क्या होता है, इस शरीर में उत्परिवर्तन होगा, मतलब जो शारीरिक लक्षण हैं उनमें परिवर्तन होगा। अगर इनमें से कोई ज़्यादा चला गया तो कोई ना कोई अंग ज़्यादा निकल, आने वाला व्यक्ति को छांगुर निकल आएगा, किसी किसी छांगुर देखिए ना, तो छा उंगली निकल आएगी। और महिलाओं के अगर चलाया तो उनमें भी कोई ना कोई विकार जरूर उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गए आपके अर्धसूत्री विभाजन से रिलेटिव सिंड्रोम। जितने भी सिंड्रोम हैं, देखो ये तो है आपका जो शारीरिक सिंड्रोम होता है, मतलब जो बॉडीली में आपके रहता है। और एक होता है जेनेटिक सिंड्रोम, वो आपको जब बीमारी चैप्टर पढ़ाएंगे तब उसमें जेनेटिक सिंड्रोम पढ़ाएंगे। वो क्या होता है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होता रहता है। जैसे मान लो किसी व्यक्ति में हीमोफीलिया रोग हो गया, वो क्या है, अनुवांशिकी रोग है, जेनेटिक टाइप में होता है। वो पूरे क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति में हो गया, किसी औरत में हो गया, तो क्या वो पीढ़ी दर पीढ़ी वहन करती रहेगी, ठीक है। तो जेनेटिक्स वाले में जहाँ पर बीमारी चैप्टर आएगा वहाँ पर आपको उन सारे सिंड्रोमों के बारे में पढ़ाएंगे। यहाँ पर इसलिए आपको पढ़ा दिए ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि लिंग निर्धारण के समय जो भी गुणसूत्रों की घटा बढ़ी होती है, उसी के कारण जो लक्षण उत्पन्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सिंड्रोम कहलाते हैं। ये शारीरिक सिंड्रोम है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसलिए अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं तो थोड़ा सा आप लाइक भी नहीं कर सकते हैं क्या, ठीक है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को जानने के लिए हमारे चैनल पर आप बने रहिए। हम इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और साथ ही साथ बहुत मज़ेदार इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आएंगे। और हमारे चैनल पर आप बने रहिए बस, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।